जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों आंसर कौन सा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा ए प्लेस यानी कि दोस्तों एक ऐसा स्थान, वेयर यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर फ्रूट यानी कि दोस्तों जो फल, और ट्रीज यानी कि दोस्तों जो पेड़ होते हैं, जो दोस्तों फ्रूट के यानी कि दोस्तों जो पेड़ होते हैं दोस्तों उनको यहाँ पर दोस्तों ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है। राइट ऑप्शन का ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। एक ऐसा स्थान जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फूल के यहाँ पर दोस्तों दीर्घ फूल, यानी यहाँ फूल नहीं क्या दोस्तों दीर्घ, यहाँ पर दोस्तों दीर्घ फल यानी कि दोस्तों फ्रूट के दोस्तों यहाँ पर पेड़ उगाए जाते हैं, उससे दोस्तों क्या कहते हैं। उससे दोस्तों यहाँ पर कहते हैं ऑर्चार्ड कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऑर्चार्ड कहते हैं। यानी कि दोस्तों कौन सा देगा, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों बगीचे होते हैं जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फल है वो दोस्तों उगाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा लेयर, यानी कि दोस्तों एक तरीके से होता है लेयर, एक तरीके से होता है अभिलेख होता है। और दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप लोगों की जो खाल होती है उसके दोस्तों ऊपर भी कई सारी लेयर बनी होती है, उस तरीके से भी दोस्तों आप लोग जिसे समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे लेयर का अर्थ दोस्तों एक तरीके से अभिलेख भी होता है। और यहाँ पर दोस्तों दे रखा है अचीव। अचीव दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एक तरीके से उपलब्धि होती है। यहाँ पर दोस्तों किसी यहाँ पर दोस्तों कोई भी तरक्की होती है यानी कि दोस्तों उसमें दोस्तों यहाँ पर उपलब्धि हमें प्राप्त होती है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अचीव बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है रिसोर्ट। रिसोर्ट होता है एक तरीके से किसी का सहारा लेना, यहाँ पर दोस्तों रिसोर्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अड्डा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा भी होगा, यहाँ पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर दोस्तों जो मैरिज होते हैं उनका नाम दोस्तों यहाँ पर रख दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा वैकेंट रिसोर्ट, यहाँ पर दोस्तों मोहिनी रिसोर्ट, ये दोस्तों क्या होते हैं, अड्डे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो शादियाँ होती हैं वो दोस्तों उनको रिसोर्ट भी बोला जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा फ्रूट्स आर, यहाँ पर दोस्तों फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन इज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ग्रोन की जाती है या उगाई जाती है, यानी कि दोस्तों पैदा की जाती है फ्रूट्स ट्री, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो फलों के पेड़ों को उगाया जाता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही इज नॉट ओनली फुलिश डैश मेड। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हो दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। दोस्तों कहीं पर भी अगर आप लोगों को दोस्तों नॉट ओनली दिखता है, यानी दोस्तों अगला वर्ड कौन सा होगा दोस्तों, वो बट ऑल्सो होगा। दोस्तों वहाँ पर कोई कुछ भी आप लोगों को सोचना नहीं है, समझना नहीं है, कोई भी दोस्तों वो सेंटेंस से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नॉट ओनली दे रखा है, उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा ही इज नॉट ओनली फुलिश, यानी दोस्तों वो यहाँ पर एक तरीके से यानी कि दोस्तों वो मूर्ख नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मूर्ख ही नहीं, यानी कि दोस्तों नॉट ओनली मूर्ख, यहाँ पर दोस्तों नॉट ओनली फुलिश, यानी कि दोस्तों वो एक तरीके से मूर्ख ही नहीं मैड बट ऑल्सो, यानी कि दोस्तों वो लेकर क्या भी है, यानी कि दोस्तों वो मैड, यानी कि दोस्तों वो पागल भी है। वो दोस्तों क्या मूर्ख भी नहीं, यानी कि दोस्तों मूर्ख ही नहीं, वह दोस्तों पागल भी है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बट ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, इफ डैश ऑफ हेयर इज हैंगिंग ऑन हिज फेस। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है फ्लॉक, दोस्तों देखा है फ्लॉक का अर्थ होता है एक तरीके से, यानी कि दोस्तों बात करना। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से फ्लॉक होता है बातें करना। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से भी बोल सकते हैं, दूसरी मीनिंग इसकी दोस्तों अर्थ होता है जो दोस्तों बैल होते हैं दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से जो डकारते हैं, यानी कि दोस्तों डकराते हैं, यानी कि दोस्तों चिल्लाते हैं बैल, उनकी दोस्तों आवाज को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। बंडल दोस्तों जो होता है एक तरीके से गठरी होती है, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, उससे दोस्तों बंडल बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दोस्तों स्ट्रिंग का अर्थ होता है एक तरीके से अयोग्य, यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से होता है अक्षम भी होता है। और लॉक होता है, लॉक दोस्तों क्या बोलते हैं, ताला बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर लॉक का अर्थ दोस्तों दूसरा निकल के आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा ये लॉक, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, लॉक आएगा। लॉक का अर्थ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये लॉक ऑफ ईयर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बालों का गुच्छा हो जाएगा। लॉक यानी कि दोस्तों एक तरीके से जो गुच्छा होता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोस्टली बच्चे वो दोस्तों यहाँ पर बंडल करके आएंगे। दोस्तों बंडल नहीं होता, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लॉक होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, एक लॉ ऑफ, यहाँ पर दोस्तों एक लॉक ऑफ हेयर, यानी कि दोस्तों एक बालों का गुच्छा इज हैंगिंग, यानी कि दोस्तों लटका हुआ था कौन, यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर लटका होता है, हिज फेस, यानी कि दोस्तों उसके फेस पर लटका होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, लॉक आ जाएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा पिजन। पिजन के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है, यहाँ पर दोस्तों पिजन है वो किस तरीके की आवाज निकालता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया जो पिजन है वो दोस्तों किस तरीके की कबूतर है वो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके की वो आवाजें निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों टॉक देखा, टॉक दोस्तों होता है एक तरीके से बातें करना। लॉ यानी कि दोस्तों लॉ होता है एक तरीके से, यहाँ पर दोस्तों इसका भी अर्थ एक तरीके से कम, यहाँ पर दोस्तों धीमा, ये आप लोगों को पता होगा। लो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर दोस्तों देखा को
को यानी कि दोस्तों को यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा है पिजन। पिजन दोस्तों क्या करता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कुकुड़ कुकुड़ जैसे इस तरीके से बोलता है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखा है क्रॉक। क्रॉक का अर्थ तो इस तरीके से होता है अयोग्य यानी कि दोस्तों अक्षम। अक्षम दोस्तों बोल सकते हैं, अयोग्य यानी कि दोस्तों अक्षम बोल सकते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रॉक बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को दे रखा होता CROW यानी कि दोस्तों क्रो दे रखा होता, दोस्तों मोस्टली बच्चे वो दोस्तों क्या करके आते हैं, क्रॉक करके आते हैं। पर दोस्तों क्रॉक का अर्थ होता है एक तरीके से क्या होता है, अक्षम होता है। यानी कि दोस्तों जो सक्षम नहीं होता उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अक्षम बोलते हैं। यानी कि दोस्तों एक तरीके से अयोग्य होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाता है, ऑप्शन 4 हमारा, यानी कि दोस्तों वो बिल्कुल गलत हो जाता है, मोस्टली जो बच्चे करके आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पिजन का अर्थ है वो क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा है डज ही राइट ए लेटर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सूटेबल, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दे रहा है, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, किसमें दे रखा है, ये दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है। अब दोस्तों इसको जैसे ही बनाएंगे, यानी कि दोस्तों इसको आप लोगों को बनाने, यानी कि दोस्तों सिंपल में बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर डस दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इंट्रोगेटिव बड़े इन दोनों में तो किसी में भी नहीं दे रखा, यानी कि दोस्तों ये तो वैसे भी गलत हो गए। अब दोस्तों डज दे रखा है, और डज के हिसाब से यानी कि दोस्तों जो सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, ए लेटर बनेगा। और दोस्तों ए लेटर के हिसाब से सबसे पहले शुरुआत में क्या आएगा, इज आएगा। यानी कि दोस्तों इन दोनों में इस देर का बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा बीइंग। बीइंग का अर्थ तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकल के आ रहा है। बीइंग का अर्थ तो दोस्तों किस में आता है, अगर दोस्तों ये कंटिन्यूस में होता है तो दोस्तों वहाँ पर बीइंग निकल के आता। पर दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों डस दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पर दोस्तों ये कंटिन्यूस में नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, राइट की दोस्तों क्या आ जाएगा, राइट की दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी, राइट की दोस्तों क्या आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। बाई, यानी कि दोस्तों बाई किसके द्वारा आ जाएगा, बाई यहाँ पर दोस्तों बाई बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों स्ट्रक्चर होता बनाने का, बाई के बाद में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, मी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मी, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर बीइंग दे रखा है, ये तो बिल्कुल इस तरीके से गलत हो जाएगा। और सब्जेक्ट के हिसाब से दोस्तों ये दोनों वैसे भी गलत हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल फोर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों इसके सामने भी यहाँ पर दोस्तों इस देर का होता है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल दोनों सेम ऑप्शन हो जाते। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सेम ऑप्शन हो जाते, पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, फोर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा पंक्चुएट द फॉलोइंग, तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से, यहाँ पर बिल्कुल ये दोनों सेंटेंस है, यानी कि दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोस्तों इनमें से कौन सी जगह पर कॉमा या फुल स्टॉप, कौन सी जगह पर क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा है सी डज नॉट लव मी, डज सी। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन का, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों इसमें आप लोगों का अर्थ से कोई मतलब नहीं है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ आप लोगों को अगर नहीं भी पता है फिर भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है सी डज नॉट लव मी, यानी कि दोस्तों यहाँ तक एक, यानी कि दोस्तों एक सेंटेंस है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ तक सेंटेंस है, पर दोस्तों एक दूसरे के, यानी कि दोस्तों रिलेटेड है एक दूसरे से। पर दोस्तों यहाँ पर फुल स्टॉप तो नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों देखा सी डज नॉट लव मी, यानी कि दोस्तों वो मुझसे है वो प्यार नहीं करती। यानी कि दोस्तों क्या, यानी कि दोस्तों क्या देखा है, क्या करती है, यानी कि दोस्तों क्या वह करती है। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर दोस्तों कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये तो वैसे भी गलत होगा। ये दोस्तों इनडायरेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर दोस्तों पंक्चुएट है, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों कोमा, यहाँ पर दोस्तों फुल स्टॉप जो भी लगाना है वो दोस्तों लगाना है, यानी कि दोस्तों कोमा, इन्वर्टेड कोमा ये गलत हो जाएंगे। यहाँ पर भी दोस्तों दो एक तरीके से दे रखे कोमा, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल दो कॉमा स्टार्ट किए दोस्तों कोमा, दोस्तों ये तो इनका भी कोई यहाँ पर तो अर्थ नहीं निकलेगा। और दोस्तों यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक सेंटेंस है वो दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा डज सी, यानी कि दोस्तों कॉमा लगाने के बाद में ये दोस्तों किसमें, इंट्रोगेटिव में। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क दोस्तों इसमें किसमें देखा, ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन में देखा सी डज नॉट लव मी। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा कॉमा बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, डज सी, यानी कि दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा चेंज द नरेशन। दोस्तों यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन नहीं देखा, पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर है वो इन्हीं तीन ऑप्शन में है। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा ही सेड टू मी कॉमा इन्विटेड कॉमा यू आर ए स्टूडेंट। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ए, बी, सी। यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हम लिख लेते हैं नन ऑफ दिस, यानी कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर तो दोस्तों दे रखा है, यानी कि दोस्तों ही आस्क्ड मी। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर दोस्तों स्पीच दे रखा है, यानी कि दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में अगर दोस्तों इंट्रोगेटिव है, यानी कि दोस्तों सेट टू की जगह पर क्या आ जाता है, आस्क्ड हो जाता है। यानी कि दोस्तों तीनों में दे रखा है बिल्कुल सही है।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कॉमा देर का वापस से, तो दोस्तों ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इफ है वो दोनों में सही है। अब दोस्तों यू है, यू दोस्तों क्या है, सेकंड पर्सन का दोस्तों जो करता है, सेकंड पर्सन का करता है दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, मी दे रखा है, और मी के हिसाब से दोस्तों क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। यानी दोस्तों ही तो इसमें दे रखा है, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों यू है, सेकंड पर्सन है दोस्तों, किसके हिसाब से होगा, यानी दोस्तों मी के हिसाब से चेंज होगा, आई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर आर दे रखा है, आई कर दोस्तों आर दे रखा है दोस्तों, इसमें पास्ट में बनाएंगे क्या जगह बाज है, वो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट यानी दोस्तों बिल्कुल सेम का पीछे के पीछे बिल्कुल सेम है, जो देर का वो लिख देते हैं। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि दोस्तों मिसस्पेल्ड वर्ड यानी कि दोस्तों एक तरीके से इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा वर्ड है वो दोस्तों गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी मीनिंग है वो गलत है। बोरिंग यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, रिपीटिव यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, हाइपरबोलिक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सर्कमसोक्यूलेटरी। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है बोरिंग, बोरिंग का दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है, एक तरीके से उबाऊ जो दोस्तों होता है जिसमें दोस्तों मन नहीं लगता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं। बोरिंग की दोस्तों जो मीनिंग है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों देखा रिपीटिव, ये रिपीटिव दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों जो मीनिंग है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, रिपीटिव की मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगी, REPE, फिर दोस्तों बाद बाकी सेम बिल्कुल नहीं, ऐसे का तैसे लिख देंगे, REPETI, फिर दोस्तों TIV, यानी दोस्तों यहाँ पर एक आई की पी के बाद में दोस्तों आई नहीं आएगा, क्या आएगा, ई आएगा। दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बात करने वाला, यानी दोस्तों एक तरीके से जो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से बार बार बात करने वाला, यहाँ पर दोस्तों रिपीट एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी दोस्तों बार बार जो भी आने वाला शब्द है उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, रिपीटेड बोलेंगे। दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक का अर्थ होता है एक तरीके से आप लोगों ने दोस्तों मैथ में पढ़ा होगा, अतिपरबल। दोस्तों हाइपरबोलिक को क्या बोलते हैं, अतिपरबल बोलते हैं। और दोस्तों जो पैराबोला था उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, परबल बोलते हैं। ये दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सर्किम लोक्यूटरी, तो आपको दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ दोस्तों एक तरीके से होता है वक्रतापूर्ण, वक्रतापूर्ण दोस्तों क्या होता है, सर्किम लोक्यूटरी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, यानी कि दोस्तों बोलने में थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम होगी, पर दोस्तों उसको भी पता है, यानी दोस्तों जो भी एग्जाम लेते हैं एग्जामिनर को पता होता है। यहाँ पर दोस्तों 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, और दोस्तों इस तरीके के वर्ड अगर दोस्तों वो देंगे दोस्तों कैसे यहाँ पर दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे। पर दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बिलो इज, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है बिलो की दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों जो मीनिंग होगी वो क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बिलो का अर्थ आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। बिलो का अर्थ एक तरीके से होता है दोस्तों झटका, या फिर दोस्तों आघात भी बोल सकते हैं, चोट भी बोल सकते हैं, ये दोस्तों इसका अर्थ होता है। इसकी दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल में दोस्तों जो मीनिंग हो जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगी, ब्लोन हो जाएगी, यानी कि दोस्तों कौन सी हो जाएगी, BLOWN, यानी कि दोस्तों इसकी पास्ट पार्टिसिपल में मीनिंग हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है 10th हो दोस्तों 11th, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन इससे आने वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताना है, उसका सिनोनिम्स बताना है। इसका दोस्तों सिनोनिम्स है वो क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा सरोगेट, इसका दोस्तों आप लोगों को सिनोनिम्स बताना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ये बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सरोगेट का दोस्तों अर्थ होता है वो क्या होता है। दोस्तों सरोगेट का अर्थ होता है एक तरीके से प्रतिनिधि बोल सकते हैं, प्रतिनियुक्ति भी बोल सकते हैं, एक तरीके से दोस्तों जिस व्यक्ति की हम स्थापना व्यक्ति यानी कि दोस्तों स्थापना करते हैं, यानी कि दोस्तों किसी भी यानी कि दोस्तों किसी भी यूनियन के लिए जिस व्यक्ति की दोस्तों स्थापना करेंगे, ये दोस्तों व्यक्ति इस यूनियन को चलाएगा, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, सरोगेट बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सेम होता है, क्या बोलेंगे उसे दोस्तों प्रतिनिधि बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इम्प्योर, इम्प्योर का अर्थ होता है एक तरीके से आप लोगों को पता होगा अशुद्धि को दोस्तों इम्प्योर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा साउट, साउट का दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है वो दोस्तों क्या होता है, साउट होता है एक तरीके से दोस्तों चिल्लाना चीखना, वो दोस्तों साउट होता है। यहाँ पर दोस्तों देखा डिके, डिके का अर्थ दोस्तों एक तरीके से होता है क्षय होना, नाश होना या नुकसान हो जाना, उसे दोस्तों डिके बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा सरोगेट का दोस्तों यहाँ पर जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है इसका भी दोस्तों आप लोगों को सिनोनिम से बताना है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा जोवियल, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है वो सिनोनिम से वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जोवियल का दोस्तों अर्थ है वो पता होना चाहिए। जोवियल का दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है प्रसन्न चित्त बोलते सकते हैं, यानी कि उसको प्रसन्न चित्त बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों तभी अवतार भी बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, मैरी हो जाएगा। मैरी का अर्थ दोस्तों क्या होता है, प्रसन्न चित्त होता है, प्रसन्न चित्त होता है, यानी कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों यहाँ पर प्रसन्न चित्त रहे, यानी कि प्रसन्न रहे, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, मैरी बोलेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर देखा स्टूपिड, स्टूपिड का तो अर्थ दोस्तों एक तरीके से होता है बेवकूफ होता है, मूर्ख भी बोल सकते हैं। फुलिश है वो दोस्तों क्या होता है, इसका भी अर्थ एक तरीके से मूर्ख होता है। ये दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों वर्ड देखा मित्रफुल, यानी कि दोस्तों मित्रफुल एक तरीके से वर्ड देखा, इसका अर्थ होता है दोस्तों आनंदफुल, यानी दोस्तों आनंदित होता है, दिलखुश भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों एक दूसरे के यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जोवियल है, जोवियल दोस्तों क्या हो जाएगा, अमेरिका, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जेवियल इसका भी मिर्तफुल का दोस्तों क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों का अर्थ है वो दोस्तों बिल्कुल सेम है। यानी कि दोस्तों दोनों का अर्थ क्या है, आनंद चित्त, यहाँ पर दोस्तों दिल खुश भी बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों प्रसन्न चित्त भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, इसका दोस्तों आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों जो भी अगला क्वेश्चन हुआ, यानी कि दोस्तों उसका आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है परस्यूट, परस्यूट का दोस्तों आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए परस्यूट का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से क्या होता है। परस्यूट का दोस्तों अर्थ होता है किसी को समझाना, यहाँ पर दोस्तों मनाना। और दोस्तों इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, यानी दोस्तों किसी को समझाना, यहाँ पर दोस्तों जिसका एंटोनिम्स होगा वो दोस्तों क्या बोलेंगे, उसको दोस्तों मना करना, यहाँ पर दोस्तों रोकना। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, डिस्ट्यूट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक्सीलेट, एक्सीलेटर यानी कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी कि दोस्तों देखा भी होगा, जब दोस्तों हम बोलते हैं बैक का, यानी कि दोस्तों एक्सीलेटर बढ़ा दे, यानी कि दोस्तों एक्सीलेटर एक तरीके से होता क्या है, एक्सीलेटर के दोस्तों यहाँ पर होता है किसी की गति बढ़ाना, यानी कि दोस्तों गति बढ़ाना, यहाँ पर दोस्तों तेज करना, उससे दोस्तों एक्सीलेट बोलेंगे। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी कि दोस्तों किसी की एक्सीलेटर को दोस्तों तेज करते हैं, उससे दोस्तों क्या बोलेंगे, गति बढ़ाते हैं, यानी कि दोस्तों एक्सीलेटर बढ़ाना, यानी कि दोस्तों किसी की गति बढ़ाना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रेसिस्ट, रेसिस्ट का अर्थ होता है एक तरीके से किसी की विरोध करना, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बाधा करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा मल्टीप्लाई, यानी दोस्तों मल्टीप्लाई होता है किसी को गुणा करना, गुणा करना भी दोस्तों बोल सकते हैं। एक दोस्तों इसका दूसरा अर्थ होता है क्या होता है, बढ़ाना, या यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से वंश को बढ़ाना, अपनी दोस्तों फैमिली को बढ़ाना, वंश को बढ़ाना, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, परस्यूट का दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा वर्ड देखा, इसका दोस्तों आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखा वैक्स, इसका दोस्तों आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वैक्स का दोस्तों अर्थ होता है वो होता क्या। वैक्स का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों किसी को चिढ़ाना, यहाँ पर दोस्तों तंग करना, परेशान करना। अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स यानी कि दोस्तों जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, उसको दोस्तों बोल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों किसी को प्रसन्न करना, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्साहित करना। यानी कि दोस्तों इसका कौन सा अर्थ है, यानी कि दोस्तों डिलाइट का अर्थ क्या होता है, किसी को प्रसन्न करना। और दोस्तों इसका अर्थ होता है वैक्स का अर्थ होता है किसी को यानी कि परेशान करना, तंग करना। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वाइस। दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा, वाइस का अर्थ होता है एक तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों वाइस का अर्थ होता है एक तरीके से उपाध्यक्ष भी बोल सकते हैं। एक दोस्तों यहाँ पर दूसरा अर्थ होता है वाइस का होता है बुराई, यहाँ पर दोस्तों बुराई करना या दोष लगाना, उसे दोस्तों वाइस बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा ऑब्लिक, ऑब्लिक का अर्थ होता है एक तरीके से मजबूर करना, यहाँ पर दोस्तों किसी को लाचार करना, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, ऑब्लिक बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखा ओलाइट, ओलाइट का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से किसी को उतारना, नीचे उतारना, यहाँ पर दोस्तों किसी को प्रदीप्त करना, उसे दोस्तों ओलाइट बोलेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर वेक्स का क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एंटोनिम्स हो जाएगा डिलाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों डेली आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों पीडीएफ फाइल दी जाती है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है एडजेक्टिव ऑफ द टॉक इज, यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है एडजेक्टिव है, यानी दोस्तों टॉक का एडजेक्टिव है दोस्तों क्या बनेगा। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी दोस्तों टॉक का यानी दोस्तों एडजेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, TALK, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा TIV, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा। टॉक का अर्थ होता है एक तरीके से बात करना, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों टॉकेटिव हो जाएगा। टॉकेटिव का अर्थ होता है एक तरीके से जो बातूनी, ज्यादा बात करने वाला, जो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, टॉकेटिव बोलते हैं। और दोस्तों इसका सिनोनिम से एक आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वर्बोस। दोस्तों यहाँ पर वर्बोस होता है, इसका भी दो अर्थ दोस्तों क्या होता है, यानी दोस्तों बातूनी, जो बात करने वाला, ज्यादा बात करने वाला, उसे दोस्तों वर्बोस और दोस्तों टॉकेटिव बोलते हैं। यानी दोस्तों आप लोगों के यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों आप लोगों को बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।